नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो इस देश में ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के कई तरह के शैतान लोग हर देश में होते हैं, लेकिन भारत में उनकी संख्या कुछ अधिक है। अगर जिस तरह से एक एएस दुल्लत है, जो कि आईबी के भी हेड रहे और उसके बाद में रॉ के भी हेड रहे, उन्होंने अभी किसी पत्रकार के साथ में बदतमीजी की, उसको भद्दी-भद्दी गालियाँ दी और ये जो पुराने जासूस हैं, यानी कि राउडी, मतलब ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये कमाल की बात नहीं है कि एक रॉ का चीफ, इतनी बड़ी पोस्ट उसके पास है और वो देश का सबसे बड़ा जासूस था, जो कि रॉ की संस्था और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ रहा हो, आईपीएस ऑफिसर हो। वो किसी प्रश्न को, अगर पत्रकार का प्रश्न समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगे, तो नो कमेंट कह सकते हो। लेकिन वो तो उठ करके पन्ने फेंक दिए, गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है और ये बुढ़ऊ उस पत्रकार को पीटने के लिए दौड़ा और उसको और भी जातिवाचक और समूहवाचक भी गालियाँ दे रहा है। तो अब हमारे देश के जो इस तरह के लोग हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि ये तो तथाकथित उसी तबके से आता है जो अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं। क्योंकि एक भारत जोड़ो यात्रा हुई थी बड़ी ही भयंकर, उसमें ये शामिल थे। इनसे पूछा भी गया तो इन्होंने बड़े गर्व से बताया कि हाँ, हम शामिल थे, हमारा झुकाव है। तो झुकाव तो हो सकता है, किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को और कश्मीर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के जासूस चीफ जो थे दुर्रानी, उसके साथ मिलकर के इन्होंने किताब लिखी है और ये कहते हैं कि साहब ये परिवार जो है ना, ये कश्मीर का कबाड़ा भी दो परिवारों ने किया, अब तीसरा परिवार तो खैर दिल्ली का है। भाई दिल्ली के परिवार की कृपा से ही तो कश्मीर मिला शेख अब्दुल्ला को, और शेख अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी जो है वो अभी मुख्यमंत्री बनी हुई है। और एक दूसरे थे जो कि देश के जो है वो गृह मंत्री थे। उनकी बच्ची का एक अपहरण हुआ था, उसके बाद में कश्मीर के अंदर सारा ऊटपटांग काम शुरू हुआ। एक गति मिली जो आतंकवादियों को और वहाँ पे अफरा तफरी को। मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी पुत्री हैं, वो हमेशा पाकिस्तानियों से बात करो। अच्छा, ये दुल्लत साहब जो हैं, जो राउडी चीफ हैं ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारत की एक्सटर्नल जो है ना वो जानकारी खोजबीन की जो है ना वो सीआईए टाइप की संस्था है भारत की। तो इसका चीफ रहा आदमी एक पत्रकार को पीटने के लिए दौड़ रहा है, उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। यानी कि किस तरह के लोग रहे हैं। और ये वही थे जो कि कहते हैं कि पता नहीं कितने लोगों, और इनसे जब पूछा गया कि साहब निकाल दिया गया और कश्मीर से पंडितों को निकाल दिया गया और उनके साथ अत्याचार किया, तो इनका एक बड़ा स्टॉक डायलॉग है जो कि हर प्रगतिशील का इस देश में है कि नहीं नहीं, उससे ज़्यादा तो मुसलमान मरे। मतलब क्या इन लोगों की सोच है। मतलब 5 लाख के करीब कश्मीरियों को, पंडितों को निकाल दिया गया पीट पीट करके। और वो एक ऐसा काल था जिसके अंदर ये दोस्त है फारूक अब्दुल्ला के, जिनको कहते हैं कि वजीर डिस्को। एक बार ये मतलब ऐसे ऐसे करैक्टर हैं इस कश्मीर में कि शायद कहीं और भी नहीं है। कहीं और हैं तो अलग तरफ के हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े लफाज हैं जैसे कि फारूक अब्दुल्ला है। ये एक बार मुख्यमंत्री बने थे महाशय, तो सेक्रेटेरिएट में पूरा इनका मंत्रालय, पूरे अफसर, पत्रकार, सब लोग
उनका इंतज़ार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और आगे की जो कार्रवाई होगी चलेगी, लेकिन ये तो शबाना आजमी को मोटरसाइकिल पे घुमा रहे थे। मतलब इतने नॉन सीरियस लोग हैं, है ना, ये राजकुमार हैं, ये राज तो चल जाएगा। और इन्हीं के राज के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई। और कहते हैं, और जब दहशतगर्दी एक सीमा पे पहुंच गई तो ये भाई साहब यहाँ से भाग गए, पहुंच गए लंदन, वहाँ पे गोल्फ खेल रहे हैं फूलदार शर्ट पहन के। फूलदार शर्ट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रवृत्ति है कि एक पोजीशन पे हो आप और किस तरह के स्टेटमेंट देते हो। वो ये तो कहा था कि हम तो चीन के पास भी चला जाएंगे, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। तो ये तो वहाँ के सारे नेता कहते रहते हैं। तो ये राउडी चीफ जो दुल्लत साहब है, इन्होंने भी कहा और ये भड़क गए। इनके कुछ सवाल पूछा गया भी, आप पाकिस्तान गए थे नहीं गए थे, तो उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो इस देश में, और ये महाशय देश की सबसे बड़ी जासूसी संस्थाओं के हेड रह चुके हैं, IPS ऑफिसर कैमरे पे गाली दे रहे हैं, यानी कि अपने व्यवहार पे कोई कंट्रोल नहीं है। और कहते हैं कि मैं कश्मीर से इनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट अपने आप को मानते नहीं है, सबको फटकार देते हैं। कई कश्मीर के जो पत्रकार हैं जो कि कश्मीर की त्रासदी को जानते हैं, बल्कि उस त्रासदी को इन्होंने भोगा है। और ये त्रासदी जो कश्मीर की रही है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का रोल है, दिल्ली में भी दिल्ली के परिवार का रोल तो है ही, क्योंकि वो तो आज़ादी के समय ही ये तय हो गया था कि प्रेफरेंस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो जो था शेख अब्दुल्ला की ओर, तो उनको गिफ्ट करना था। एक बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कहते, छोटे राजाओं को गिफ्ट कर देते हैं, क्या कहते हैं, सौगात में दे देते हैं एक स्टेट। और वो आज तक चल रहा है, पता नहीं कितने हजार लोग मर चुके हैं, आज भी मर रहे हैं। अभी 1 महीने पहले भी 26 लोग। और ये आदमी प्रश्न पे गालियां दे रहा है, यानी कि इन्होंने किया गया, इन लोगों ने टेररिस्ट को करोड़पति बनाया है। और इन्हीं के चलते हुए जो आदमी कहता है कि मैंने इतने लोगों की हत्याएं की है, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को मारने वाला यासीन मलिक, वो खुला घूम रहा था। और देश का सेकुलर मीडिया, दिल्ली के बड़े बड़े चैनल उसको बिठा रहे थे। भाई चैनल क्या करेंगे, प्रधानमंत्री उसको चाय पीने के लिए बुला रहे थे। और ये सब रचा किसने था, ये जाल रचा किसने था? यही दुल्लत और ये कश्मीर के नेता। और उन्होंने कहा कि साहब 370 के बारे में प्रश्न पूछा तो उसमें भी नाराज हो गए। और वो कह रहे हैं कि भाई इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान को छोड़ दो, जो हमारे पास है वो हमारे पास रख देंगे, जो कि भारत की ये सिचुएशन नहीं है। एक फॉर्मर रॉ चीफ और IB चीफ इस तरह की बातें कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहा है। यासीन मलिक जैसे लोगों को इन लोगों ने एक है कि भी पैसे दे करके इनको हम अपने रखेंगे, और इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया जो है ना इस देश का इसके अंदर बर्बाद किया है। इसमें इन महाशय की गाली गलौज वाले जो राउडी चीफ हैं इनकी भी भूमिका है, और भी बहुत सारे डिस्को वजीरो डिस्को उनकी भी भूमिका है, वजीरो डिस्को के पिताजी उनकी भी भूमिका है, उनके छोरे की भी भूमिका है। भाई किसकी नहीं है? और इनसे एक और प्रश्न पूछा गया ये इस दुल्लत साहब से कि कश्मीर फैसला का बकवास है ये, यानी कि कितने बेशरम लोग हैं। लेकिन ये इस दुल्लत थोड़ी बेशरम है। हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, ड्रामे के लोग हैं, सिनेमा के लोग हैं। अनुराग कश्यप है जो कहते हैं कि ये बकवास फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है। नसीर साहब है वो, यानी कि एक पूरे का पूरा एक, और बहुत सारे ड्रामे के लोग हैं वो कहते हैं कि ये कश्मीर प्रोपेगेंडा है, यानी कि वो स्वास्थ्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो किस तरह के लोग हैं उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका प्रतिबिंब है, उसका प्रतिनिधि है ये AS दुल्लत, गाली गलौज का राउडी चीफ, फॉर्मर राउडी चीफ और
रॉ हु इज़ बिहेविंग इन ए वेरी वेरी राउडी मैनर। ये सारे के सारे देश के अंदर के दुश्मन हैं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर के पता नहीं क्या क्या इन्होंने षड्यंत्र किए हैं। ये तो है ना, जब 1999 में 1999 में जो प्लेन का हाईजैक हुआ था, ये ही भाई साहब थे रॉ के चीफ। क्या कर रही थी रॉ? यानी कि इनका काम तो सिर्फ ये था कि अपने कहते हैं कि मैं फलाने के साथ में विस्की पीता था, मैं उसके साथ बड़े बड़े नेताओं के नाम कहते हैं उनके साथ विस्की पीता था, तो ठीक है पीते होंगे। यानी कि ये क्लोज नेक्सस है, ये दोस्त लोग हैं। और इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को रोल निभाया है कि 2 बार फारूक अब्दुल्ला जो है इस देश के उपराष्ट्रपति होते होते बचे, और फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती है, बड़े नाराज़ हो गए, बड़ा दिल टूट गया वजीर डिस्को का। और ये वजीर डिस्को का दोस्त, और ये वजीर डिस्को तो क्या है कि भजन गाने लगते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम ऐसे ही थोड़ी पटाखे थोड़ी हैं, वो ऐसे ही थोड़ी रखे हुए हैं। यानी कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की भारत को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चीन के पास चले जाएंगे। अभी सत्ता में आ गए हैं तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया है। अभी देश का डेवलपमेंट, भारत की सरकार भी वहाँ पे भाई एक बात सोचनी पड़ेगी कि भाई ये जो जिहादिज्म है उसको डेवलपमेंट से आप नहीं रोक सकते। यूरोप में जो जिहादी है उससे बड़ा डेवलपमेंट उनका कोई हुआ है? नंगे पैर जो लोग उतरे थे यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रसल्स में, वो उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन एक ऐसी लाइफ स्टाइल जी रही है जिसकी कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन उनके बच्चे सीरिया में लड़ रहे हैं और वो भी वहाँ पे जो भी कुछ कर सकते हैं वहाँ के संस्थाओं को, वहाँ के देश को, वहाँ की संस्कृति को नुकसान पहुँचाने की। ये तो हमने कई बार यूरोप में सामने देखा है। तो राउडी चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये देश निश्चय ही विचित्र और विवश बना दिया गया, विशाल और विविध है। और कश्मीर में मैं कहता हूँ कि सबसे अधिक खराब निकम्मे किस्म के जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप किया गया, क्योंकि पिक एंड चूज किया गया ना। पंडित जी ने दे दिया इनको बख्शीश में शेख अब्दुल्ला को, फिर उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, कुछ बदमाशी कर रहे थे। फिर उनकी पितरी इंदिरा जी आए 1975 में, उन्होंने शेख इंदिरा अवार्ड में फिर इनको मुख्यमंत्री बना दिया और ये तय कर लिया। और वो तो कह ही चुके हैं कि भाई कश्मीर का राज तो मुसलमान करेगा, हिंदू कैसे कर सकता है। यही झंझट था राजा हरि सिंह से। और माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़े पसंद थे वजीर डिस्को के पिताजी शेख अब्दुल्ला। इन सब ने मिलके इस देश को लूटा है, कश्मीर को बर्बाद किया है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।